वेलकम एवरीवन। मेरा नाम पीकेएम सर है। मैं एसएनबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीलबागन में बायोलॉजी का नीट मेंटर हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसके बारे में हम लोग थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है न्यूरल ट्रांसमिशन। आप लोगों ने इस टॉपिक को क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी यही टॉपिक है, बस थोड़ा सा एलाबोरेटेड है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये नर्व ट्रांसमिशन कैसे करता है इम्पल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है ये एक न्यूरॉन का डायग्राम। इस न्यूरॉन में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन शीथ, ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रेनुअल्स मिलेंगे जो सेल बॉडी में पाए जाते हैं। उसका नाम है निसेल्स ग्रेनुअल्स, जिसके अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने सुना ही होगा प्रोटीन का नाम, ठीक है। और उस प्रोटीन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और एक न्यूरोट्रांसमीटर जो क्लास 11 की बुक में दिया है वो है एसिटाइल कोलाइन। ये न्यूरोट्रांसमीटर सेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बाद में ये ट्रेवल करके एक्सॉन टर्मिनल के साइनेप्टिक नॉब में आके बैठा रहता है। यहाँ पे होता है साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। तो हम लोग आप जानेंगे कि ये आखिर नर्व ट्रांसफर इम्पल्स को ट्रांसमिट कैसे करता है ये एक न्यूरॉन। तो उससे पहले हम लोग को उसके बारे में कुछ 2-3 चीज़ें के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले ये एक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का काम छोटा सा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये आयंस को बैलेंस करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, 3 सोडियम मेम्ब्रेन के बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर, न्यूरॉन के बाहर, और 2 पोटेशियम आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। सिंपल सा रूल है, आउट और इन आ रहा है पोटेशियम, कितने आ रहे हैं 2 के 2 डिजिट का है, तो इसलिए इन में इसको पकड़ेंगे। सोडियम Na, सोडियम कितने बाहर जा रहे हैं 3, आउट 3 शब्द का है, 3Na भी 3 शब्द का है। ऐसे करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि सोडियम 3 बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर क्यों करेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग एक्सॉन को ड्रॉ करें तो आप लोगों को पता होगा, एक्सॉन में यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं जिससे आयंस अंदर बाहर जाते हैं, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो उसको बैलेंस करता है। लीकी चैनल ज़्यादातर पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादातर परमिएबल होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का एक ही काम है, पोटेशियम और सोडियम को बैलेंस करना, आउटसाइड एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन। बस यही काम है सोडियम और पोटेशियम चैनल का, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, और एक होता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। ये चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल सिर्फ सोडियम को ही पास करेगा, और वो भी तब जब वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज या फिर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन पहुंच जाए तब। सेम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पोटेशियम को ट्रांसफर होने के लिए हेल्प करेगा। अभी देखते हैं कि आखिर होता कैसे है ये ट्रांसफर ऑफ सिग्नल। सबसे पहले मैं एक एक्सॉन को ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये एक एक्सॉन का पार्ट है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि एक्सॉन के बाहर सोडियम चार्ज ज़्यादा होते हैं और अंदर पे पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और पोटेशियम के साथ अंदर पे होता है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो जैसे कि अंदर पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है और बाहर पे सिर्फ हमको पॉजिटिव दिख रहा है, तो बाहर पे एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और अंदर पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इसके अंदर हम लोग नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। तो एक न्यूरॉन इसी स्टेट में रहता है,
बाहर पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि बाहर पे सोडियम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर पे नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि अंदर पे पोटेशियम तो है लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, एक्सॉन है, और बाहर पे है पॉजिटिव चार्ज, अंदर पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस स्टेट पे अंदर पे जो पोटेंशियल होता है, क्योंकि अंदर पे नेगेटिव चार्ज है तो अंदर पे उसका पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट, और इस पोटेंशियल को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ये जो -70 मिली वोल्ट पे हमारा न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, कोई सिग्नल को कैरी नहीं कर रहा है, कोई इम्पल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि होता है -70 मिली वोल्ट। और इस स्टेट को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इस स्टेट को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए बाहर पे पॉजिटिव चार्ज है और अंदर पे नेगेटिव चार्ज है। अचानक से हम लोग को एक स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस मिलते ही जनरेशन होगा एक्शन पोटेंशियल का, एक एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो जो चैनल है वो खुल जाएंगे। और जैसे आप लोगों को पता होगा बाहर पे सोडियम ज़्यादा है, तो सोडियम बाहर पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अंदर आ जाएगा। कब आएगा? जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेगा। और वो कब खुलेगा? जब एक स्टिमुलस एक न्यूरॉन को मिलेगा। तो अंदर पे पहले क्या थे? पोटेशियम थे, उसके साथ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन थे, अब सोडियम भी अंदर आ गया है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है अंदर, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर पे सोडियम आते ही ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेगा कि नहीं? शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने के साथ साथ अगर हम लोग इसका एक ग्राफ बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि सबसे पहले वो -70 में था और वो धीरे धीरे अभी ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा और एक जगह पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और एक चैनल है जिसको मैंने आप थोड़ी देर पहले फिर से वही बोला था, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, वो खुल जाएंगे और उससे पोटेशियम बाहर की तरफ चला जाएगा। समझ में आया? सोडियम अंदर आएगा तो हमारा ये जो चार्ज है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही पोटेशियम बाहर की तरफ निकलेगा तो अंदर पे जो पॉजिटिव चार्ज हो गया था वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, रुकिए। ठीक है, शुरू से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे बाहर पे पॉजिटिव चार्ज थे, अंदर पे नेगेटिव चार्ज थे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले और सोडियम अंदर की तरफ आए। अंदर की तरफ आते ही अंदर पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा था। उसके बाद एक टाइम के बाद फिर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुले और पोटेशियम बाहर की तरफ गए, तो फिर से अंदर पे नेगेटिव चार्ज बनने लगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले वो नेगेटिव से शुरू हुआ था, एक सोडियम जब निकल रहा था तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचा, और फिर से जब पोटेशियम निकलने लगा तो फिर से वो नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, नेगेटिव की तरफ जो बढ़ रहा है यानी कि वो अपना ओरिजिनल स्टेट पे आने का कोशिश कर रहा है, और वो आने का कोशिश करते समय ही वो अंदर नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? और ऐसे ही ये अगर ए है, ये जगह अगर ए है तो उसके बाद ये जो इम्पल्स है ये आगे की तरफ बी की तरफ बढ़ेगा और बी के बाद सी की तरफ बढ़ेगा। ऐसे करके एक इम्पल्स नर्व में आगे की तरफ कॉन्डक्ट होता है, और ये बॉडी या फिर कहीं से भी, मान लीजिए ये बॉडी का नर्व है, वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मान लीजिए ब्रेन तक चला जाएगा। और सेम अगर ब्रेन से आना होगा कोई सिग्नल तो वो इसी प्रकार से आएगा। सेम ऐसे करके कॉन्डक्ट होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा।